साईं की बात। बच्चे, तुम ना बहुत जल्द मेरी आरती में शामिल होगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द। वो मौका मैं तुम्हें देने वाला हूँ कि तुम मेरी आरती में शामिल हो। तुम्हारा बहुत दिनों से मन था ना, तो देखना अब मैं तुम्हें अपनी आरती में ही शामिल करूँगा मेरे बच्चे। और सिर्फ आरती में शामिल नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ तुमसे मिलने खुद आऊँगा, साक्षात रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। मेरा स्पर्श होगा तुमसे, तुम देख लेना। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा आप आते हो और मुझे मालूम नहीं पड़ता, बस एहसास रह जाता है बाद में, आपके चले जाने के बाद। तो इस बार जब तुम्हारे पास आऊँगा ना, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं। इस बार तुम्हें अलग सा अनुभव दूंगा, अलग से दर्शन मिलेंगे तुम्हें। इस बार कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हें, देख लेना। तुम जो मेरे व्रत रख रहे हो ना मेरे बच्चे, और बहुत मन से दिल से रख रहे हो ना, जिस चीज़ को लेके तुमने व्रत उठाए हैं ना, जिस इच्छा को लेकर, वो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी ज़रूर कर दूंगा मेरे बच्चे। और वैसे तो मैंने कई हद तक वो चीज़ें पूरी कर भी दी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव भी आए हैं, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आए। अगर तुम अपनी पिछली ज़िंदगी उठाकर देखो ना, और आज की ज़िंदगी उठाकर देखो, तो देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितने बदलाव हैं। सोचो, देखो। क्योंकि मैं सिर्फ कहता नहीं, मैं करके भी दिखाता हूँ मेरे बच्चे। मैं सिर्फ अपने बच्चों को ना सिर्फ कहता नहीं हूँ, उन्हें ज़िंदगी दिखाता भी हूँ। उन्हें जीवन की सच्चाई से रूबरू भी कराता हूँ, और ज़िंदगी का सच क्या है ना, वो भी उन्हें दिखाकर, उसका सामना करवा कर, वहाँ से निकाल कर ज़िंदगी जीने का तरीका बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और सुनो, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो और घर से बाहर नहीं निकल पाते ना, तो कोई बात नहीं, तुम घर के अंदर भी रहकर मेरी सेवा कर सकते हो। पता है कैसे? तुम्हारे घर के अंदर जो लोग हैं ना, तुम उनकी सेवा करो। जो तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े लोग हैं ना, उनकी सेवा करो। घर में पेड़ पौधे हैं, उनकी सेवा करो। अगर तुम उन सबकी सेवा करोगे ना, तो सीधी सीधी मेरे तक सेवा पहुंच जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना, उसकी तुम्हें पाबंदी लगाई गई है कि तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ जो घटित हो रही हैं, तुम घर से नहीं निकल पाते हो। तुम अपने घर के अंदर ही रहते हो, चार दीवारी में रहते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है मेरे लिए कुछ करने का, तो तुम घर के अंदर रहकर भी बहुत सारी सेवाएं कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर रही बात मेरी, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे द्वार पर खुद ही पहुंच जाऊंगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हारे द्वार पर ज़रूर ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। तुम मुझे पहचान लेना, और तेरे से ना कुछ मांग कर लेके जाऊँगा। विशेषकर तेरा नाम लेकर, तुमसे मांग कर कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे ही हाथों से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं, सिर्फ तुम्हारे हाथों से। और सुनो, आज ना मेरा बहुत मन है कि तुम आज मेरे लिए रंग बिरंगे फूल तोड़ कर लेकर आओ, और उसकी माला बनाना। फूल रंग बिरंगे होने चाहिए। तुम हमेशा एक ही रंग की माला बनाते हो ना, एक ही फूलों की माला बनाते हो ना। इस बार अलग अलग रंगों की ना फूल लेकर आना, और अलग अलग रंगों की ही माला तुम बनाना। एक ही माला के अंदर तुम अलग अलग फूल पिरोना मेरे बच्चे। और जब भी फूल पिरोगे ना, तो मेरा नाम जाप करना, या फिर मेरा मंत्र बोलना, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तुम इस तरीके से ना मंत्र जाप करना, और उसके बाद मुझे वो माला पहनाना मेरे बच्चे, अपने हाथों से। मैं चाहता हूँ कि तुम पहनाओ। तुम खुद पहनाओगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे घर के कुछ छोटे मोटे काम ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम चाहते हो रोज़ करना, लेकिन कर नहीं पाते, भूल जाते हो। जैसे कि कुछ बटन निकल गया हो, किसी की सिलाई उधड़ गई हो। बहुत सारे काम ऐसे छोटे मोटे बहुत हैं तुम्हारे घर में, जो तुम भूल जाते हो। अक्सर ही तुम भूल जाते हो, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। तो तुम ना एक काम किया करो मेरे बच्चे, तुम ना एक कलम लेकर और एक पन्ना लेकर उसे लिख लिया करो। जो काम होते हैं ना रोज़ाना के काम भी, तुम उसे लिख कर ना एक जगह पर रख दिया करो। और फिर जब सुबह हो ना, तो एक बार उस पन्ने पर नज़र मारो कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम कभी भी कोई भी काम नहीं भूलोगे, और तुम्हारे सारे काम समय पर होंगे। जो तुम्हारी दिनचर्या है ना, वो भी सही रहेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ अपने बच्चों से कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जो बिल्कुल नहीं मान रहे। ठंड का समय है अभी, जाती ठंड है, लेकिन अभी से नहीं मान रहे। ठंडी चीज़ें खानी उन्होंने शुरू कर दी है, जो कि वो जानते हैं कि उन्हें सर्द गर्म हो सकता है, वो बीमार पड़ सकते हैं। और तुम्हें खांसी जुकाम भी है मेरे बच्चे,
उसके बावजूद भी ना तुम मानते नहीं। तुम्हें बीपी है, तुम्हें मधुमेह है, तुम्हें परहेज करना चाहिए चीज़ों का, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं मानते। कर ली ना अपनी तबीयत खराब, नहीं मानते ना तुम किसी की भी। तो अब सुनो मेरी बात, उदी लो, उदी जल लो और साथ में अपनी औषधियाँ भी खाओगे तुम, समझ गए? और पूरी तरीके से परहेज भी करोगे, आराम भी करोगे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी ज़ुबान है ना मेरे बच्चे, वो थोड़ी सख्त है। मानता हूँ कि कुछ चीज़ों पर सख्त होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर बार सख्त होना ज़रूरी नहीं है ना मेरे बच्चे। जहाँ पर तुम्हारा काम मिठास से हो रहा है ना, तो वहाँ मिठास ही दिखानी चाहिए, वहाँ पर अपनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए मेरे बच्चे। तो अपने ज़ुबान में मिठास भी लेकर आओ, मिठास की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, मानता हूँ कि कई जगहों पर तुम्हें बहुत सख्ती दिखानी पड़ती है, तुम्हारा काम ही ऐसा है कि बिना सख्ती के काम नहीं हो सकता। लेकिन हर जगह सख्ती दिखाना सही नहीं है। जैसे घर है, मित्र है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उनके सामने तो तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते ना। चीज़ों को ना थोड़ा सा समझा करो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे जब किसी इंसान के साथ खुल जाते हैं ना, तो वो अपनी वो बातें भी बोल देते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, किसके आगे बोलना है ना। इन चीज़ों पर भी ना ध्यान दो मेरे बच्चे। और सुनो, आज से तुम 40 दिन तक साईं चालीसा पढ़ोगे मेरे बच्चे। तुम मेरी साईं चालीसा आज से पढ़ोगे 40 दिन तक। जो भी तुम्हारी बहुत बड़ी परेशानी है ना, जिससे तुम जूझ रहे हो इस वक्त में, वो परेशानी तुम्हारे 40 दिन के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। रोज़ बेनागा तुम साईं चालीसा पढ़ोगे मेरे बच्चे, पढ़ोगे ना। और सुनो, मेरा कोई बच्चा है जो दिल का बहुत प्यारा है, बहुत नेक है, और वो तुमसे मिला है मेरे बच्चे। वो इत्तेफाक नहीं था, वो मैं चाहता था कि वो तुमसे मिले, क्योंकि मैं उसे आध्यात्मिक रास्तों पर भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ समझे, और वो मेरे लड़ लग जाए। मैं चाहता हूँ कि वो ईश्वर से जुड़े। वो ईश्वर का बच्चा है, उसकी आत्मा बहुत पवित्र है, और तुमसे मिलाने का मतलब मेरा यही था, यही वजह थी कि वो तुमसे मिले मेरे बच्चे। अब ना तुम उसकी ज़िंदगी में आकर ना बहुत कुछ उसे सिखाओगे। वो मेरा बच्चा बहुत कुछ सीखने को तैयार भी है तुमसे, तो सिखाओ ना उसे। वो तुमसे एक भाषा भी सीखना चाहता है जो तुम्हें आती है लेकिन उसे नहीं आती, तो सिखाओ ना उसे। उसके अंदर ना मन में बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, और वो तुमसे सीखना भी चाहता है। उसके मन में उमंग है, वो सीखना चाहता है मेरे बच्चे। उसे सिखाओ ना, और उसे तुम ही सिखा सकते हो, तुम ही वो माध्यम बन सकते हो जिससे कि वो मेरा बच्चा मुझ में लीन हो जाए। तुम्हारी वजह से किसी का ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में उजाला आ सकता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, उस बच्चे के जीवन में ना बहुत अंधेरा था, बहुत कुछ खो दिया है उसने। इस छोटी सी उम्र में ना उसने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। लेकिन अब वो जैसे तैसे जी रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सही दिशा में लाना बहुत ज़रूरी है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें उससे मिलवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सही जगह पर लेकर आओ, उसे सही रास्ता दिखाओ कि वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। उसे आध्यात्मिक रास्तों की तरफ लेकर आओ, उसे जोड़ो। तुम देखना, जिस दिन वो आध्यात्मिक रास्ते की तरफ पूरी तरह जुड़ गया ना, जब जब वो मेरा नाम जाप करेगा ना, तब तब उसके मुख से, उसके दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तुम देख लेना, तुम जाने अनजाने इतना पुण्य कमा जाओगे अपने कर्मों में, इतना पुण्य कमा जाओगे कि बहुत कम है मेरे बच्चे। जितना तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया ना मुझे याद करने में, मेरा नाम लेने में, उतना ही ज़्यादा तुम पुण्य कमा जाओगे मेरे बच्चे। अगर वो मुझसे जुड़ गया ना, वो बच्चा मुझसे जुड़ गया, मेरे पास आ गया ना, मुझसे जुड़ गया ना, तो तुम कहीं ज़्यादा पुण्य कमा जाओगे मेरे बच्चे। उसका आशीर्वाद इतना रहेगा ना तुम पर, उसकी हर एक चीज़ तुम पर ऐसी रहेगी ना कि तुम्हारी वजह से वो मेरे पास आ पाया, मुझसे जुड़ पाया। वरना वो कौन सी ज़िंदगी में जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। उसने कौन सी दिशा अपनाई हुई थी ना, उसे वो खुद भी नहीं मालूम था। तो तुम उसका रास्ता बनो मेरे बच्चे, उसे सही मार्गदर्शन दिखाओ। सही वक्त पर सही इंसान का मिलना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। जो तुम उसे मिले हो ना, तो तुम सही वक्त पर सही मिले हो। हर एक चीज़ का समय आता है, अब उस इंसान का समय आया है और तुम उसका माध्यम हो। ठीक है, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।